का सारा किराए का सिस्टम चल रहा है। सभी के सभी जो है बिकाऊ सिस्टम है, किराए की गाड़ियां हैं, किराए के आदमी उनके साथ में चल रहे हैं। अगर उन बड़े पैमाने पर जो है धन इकट्ठा किया जा रहा है ताकि हम लोगों के बीच में जो है शराब और जो अन्य प्रकार की जो प्रलोभन है वो दे करके पैसा बांट करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सेकना चाहते थे। कहीं आम आदमी जो है आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, जिसकी वजह से आज हर कोई मन बना चुका है कि भाई हम अपनी समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए अपना कुआं खोदेंगे और समय पानी पिएंगे। मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ, ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई बैकग्राउंड है। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज का, मेरे साथियों का, मेरे भाइयों का, मेरे किसान मजदूर संगठनों का, सभी का जो है आशीर्वाद है, जिसके बलबूते पर मैंने ये प्रयास किया। मैं एक दलित परिवार का बेटा हूं और मुझे इस जींद की जो जनरल सीट है इसके ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था। काफ़ी तरह की जो किल्लतें हैं सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद के अंदर मौजूद हैं। जींद के अंदर अब की बार है जो कुछ अलग ही समीकरण बनते जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो आज जींद की सीट बात करें, जींद की सीट है जो ओट सीट मानी जावा है। सभी पार्टियां बड़ी बड़ी रैली है तो जींद के अंदर करने का काम कर रही है, लेकिन जींद के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी ने जो पार्टियों की नींद उखाड़ दी है। निर्दलीय प्रत्याशी भी है क्योंकि चुनाव की बात करें तो जातीय समीकरण भी देखे जाए हैं, तो उसी को लेकर जींद के अंदर आज़ाद उम्मीदवार आए हैं जो ऐसी समाज से हैं। जींद से है जो सामान्य सीट से ऐसी उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो किस तरह का इनका रुझान है, किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, किस तरह समर्थन लोगों का मिल रहा है, तो सारी बात करांगे। और क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुनील जी, जींद के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हो, पहले मैंने बताया भी है कि ऐसी कैंडिडेट होकर आप जनरल में चुनाव लड़ रहे हो, तो किस तरह से आपके मन में आई कि मैं भी है जो ओपन में चुनाव लड़ूं? देखिए, आज जिस प्रकार का माहौल इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था, ज़रूरत होगी थी कि किसान मजदूर के बेटे को कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर सक्रिय होना चाहिए। मैं भी एक मज़दूर का बेटा हूं, ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई बैकग्राउंड है। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज का, मेरे साथियों का, मेरे भाइयों का, मेरे किसान मजदूर संगठनों का, सभी का जो है आशीर्वाद है, जिसके बलबूते पर मैंने ये प्रयास किया है। उनकी ही दी हुई ताकत के बलबूते पर मैंने हिम्मत जुटा पाई है कि भाई हाँ, मुझे भी इस राजनीति के दल के अंदर उतरना चाहिए और जो हमारे हक अधिकार और जो हमारी ज़रूरतें, जो समस्याएँ हैं, उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का काम करना चाहिए। सुनील जी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी हैं, आप भी पार्टियों के अंदर गए हो, लेकिन आप फिर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हो, तो उन पार्टियों से किस तरह आप मुकाबला कर पाओगे? भाई, सब पार्टी देख ली हमने, सब कुछ निचोड़ करके देख लिया हमने, कहीं कुछ नज़र नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आज आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से जींद हल्के के अंदर, जींद की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे जुझारू कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टियों के लिए, बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन लोगों के साथ में किस प्रकार से भेदभाव किया गया, जिस प्रकार से उनको नज़रअंदाज किया गया है। कहीं ना कहीं अब ज़रूरत हो गई है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जो हैं वो निर्दलीय इस राजनीति के अंदर उतरें और एक जो है गठजोड़ की जो सरकार है, सभी साथी जो इस हरियाणा प्रदेश की कहीं ना कहीं दशा और बदलाव करना चाहते हैं, वो साथी राजनीति के दलदल के अंदर उतरें और वो हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का काम करें। इसीलिए हमने भी प्रयास किया कि भाई हमने किसी पार्टी का साथ नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपनी जो है राजनीति हमारे लोगों के बीच में जा करके, लोगों से आशीर्वाद लेकर के, लोगों का साथ और सहयोग लेकर के इस राजनीति के दलदल के अंदर उतरेंगे और अपना जो है राजनीति के अंदर अपना परचम लहराएंगे। किस तरह का आपका दौरा चल रहा है, किस तरह का प्यार, मान सम्मान, आशीर्वाद मिल रहा है? पूरे गांव के अंदर जितने भी हमारे 36 के 36 गांव हैं और जो हमारा शहर है 31 के 31 वार्डों के अंदर हम निरंतर डोर टू डोर जा कर के लोगों से जो अपील कर रहे हैं और सभी ने आश्वासन भी दिया और बहुत बड़ी जो एक विश्वास दिलाया है कि भाई हम अब की बार कहीं ना कहीं बदलाव करेंगे और जिन्होंने हमारा आज तक शोषण किया है उनको कहीं ना कहीं आने दिखाने का काम करेंगे। अब की बार आप देखना कि भाई जींद की धरती से एक इतिहास लिखा जाएगा, नया आयाम लिखा जाएगा, नया जो है अध्याय यहाँ से शुरू होगा और आने वाले समय के अंदर एक आम मजदूर और किसान का बेटा कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी सरकार के नारे लगा रहे हैं लोग, बीजेपी वाले कि तीसरी बार बीजेपी सरकार है। एक तरफ कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस की हवा बन रही है, कांग्रेस सरकार बनेगी। ना तो
बीजेपी की हवा सबकी फूंक निकल चुकी है। खास करके मैं अगर जींद की बात करूं तो यहाँ पे लगभग सभी की फूंक निकल चुकी है। ना तो यहाँ पे कांग्रेस की हवा है, ना बीजेपी की हवा है, ना किसी अन्य दल की हवा है। सभी को कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखोगे तो सभी के कहीं ना कहीं हौसले टूटे पड़े हैं। सभी को ये डर हो चुका है, डर सता रहा है कि भाई आम जनता जो है अब कहीं ना कहीं जागरूक हो चुकी है और सारे के सारे साथी जो है वो संगठित होते जा रहे हैं और आम किसान और मजदूर के लिए आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है। तो अब की बार ये जितने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं इनकी जो दाल गलने वाली नहीं है। सभी ने आम जो वोटर्स हैं उन्हें मन बना लिया है कि भाई इन बड़ी बड़ी पार्टियों को अब की बार हरियाणा की इस राजनीति से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लोगों के बीच आप जा रहे हो, क्या समस्याएं सामने आ रही है? लोगों की जो समस्याएं हैं हम निरंतर रूप से वैसे तो पहले झेल भी रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक साधारण से परिवार से संबंध रखता हूं। मुझे अपनी ज़रूरतों का, अपनी समस्याओं का पता है और मुझे अपने समाज के जो हम जिस परिवेश के अंदर रहते हैं उनका भी समस्याओं का पता है कि भाई क्या क्या हमारी ज़रूरतें और क्या क्या परेशानी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। हमारी चाहे गलियों की समस्याओं की बात हो, पीने के पानी की समस्याओं की बात हो, चाहे वो आप रोड के जो शहर के अंदर रोड व्यवस्था है उनकी बात करो, चाहे आप बच्चों के जो शिक्षा की व्यवस्था की बात करो, चाहे वो आप स्वास्थ्य की बात करो या अन्य प्रकार की जितनी भी और मूलभूत समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी जो है आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। जिसकी वजह से आज हर कोई मन बना चुका है कि भाई हम अपनी समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए अपना कुआं खोदेंगे और समय पानी पिएंगे। आपका चुनावी एजेंडा क्या है? हमारा चुनावी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ है जितना भी आम आदमी है, साधारण आदमी है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कमेरा वर्ग है, सभी के हितों के लिए अपना काम करना है। जो जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो जो उनकी समस्याएं हैं, उनको दुरुस्त करने का काम करना है। हमने जो ये बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े जो पार्टियां हैं बनी बैठी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ भोले वाले लोगों को बहकाने का काम करती हैं, बड़े बड़े जुमले छोड़ती हैं, झूठ तूफान छोड़ करके हमारे आँखों पर पट्टी बांध देती हैं, उन आँखों की पट्टियों को हटाने का काम हमने करना है और इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। क्या ऐसा भी आपके सामने आया कि आप एससी समाज से हो, रिजर्व से हो, लेकिन आप कि SMNA सीट पर चुनाव लड़ रहे हो? देखिए, कुछ समस्याएं आती हैं। मैं भी जब इस रास्ते पर निकला हूं तो काफ़ी तरह की जो है किल्लतें मुझे भी उठानी पड़ रही हैं। मुझे भी बार बार ये एहसास करवाया जाता है, बार बार कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं कि भी मैं एक दलित परिवार का बेटा हूं और मुझे इस जींद की जो जनरल सीट है इसके ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था। काफ़ी तरह की जो किल्लतें हैं सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपको करना चाहिए। संविधान तो कहता है, मैं संविधान कहता है करना चाहिए, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना जो हमारा इस राजनीतिक संगठनों ने बना दिया है वहाँ कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बड़े स्तर पर जहर घोलने का काम जो है राज्य ये बड़ी बड़ी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। और उनको डर है कि भी अगर सामान्य परिवार के जो ये बच्चे हैं अगर ये राजनीति के अंदर आगे आने लगे तो जो बड़े बड़े राजघराने बने बैठे हैं, नेता का बेटा नेता बन रहा है, मंत्री का बेटा मंत्री बनता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं ख़त्म करने पे हम आ चुके हैं और उनको डर है कि भाई ये जो है अब की बार बदलाव करके रहेंगे, क्योंकि आप जनता के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव की लहर है। सभी को कहीं ना कहीं जूते खाने का जो है सामना करना पड़ रहा है। जहाँ भी जाते हैं उनका विरोध हो रहा है, सामना करना पड़ रहा है विरोध का, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। आज आप देखोगे कि भी 2 दिन पहले ही हमारे विधायक जी के ड्राइवर की गाड़ी के अंदर से 50 लाख रुपए जो सोनीपत के अंदर बरामद हुए हैं, वो एक बड़ी रकम जो है जींद के अंदर पहुंच रही थी, उसको कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिया गया है। और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ एक नमूना है। ऐसी पता नहीं कितनी इंस्टॉलमेंट के अंदर वो पैसा हमारे जींद शहर के अंदर आने वाला है। बड़े पैमाने पर जो है धन इकट्ठा किया जा रहा है ताकि हम लोगों के बीच में जो है शराब और जो अन्य प्रकार की जो प्रलोभन है वो दे करके पैसा बांट करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां जो है सेकना चाहते थे। इस राजनीति के अंदर दोबारा से अपना जो है परचम लहराना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे हैं जो अब की बार बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। और देख लेना आप, जिस प्रकार से जनता ने अपना मन बनाया है, इनको जिस प्रकार से शराब बांटने के लिए पैसा बांटने के लिए जाएंगे तो किस प्रकार से इनको जूते पड़ेंगे, ये अब देखने वाला नज़ारा होगा। आप कह रहे हो कि जींद में विकास नहीं, तो किसको जिम्मेवार मान रहे हो? क्योंकि कांग्रेस से भी है जो बड़े नेता रहे इनके पिताजी, और बीजेपी से 10 साल का राज रहा, लेकिन उससे पहले मिड्डा जी के पिताजी मंत्री। देखिए, पहले मांगेराम गुप्ता जी यहाँ पर 3 मंत्रालय थे उनके पास में। वित्त मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय। एक समय पे 3 मंत्रालय थे उनके पास में। अगर वो चाहते तो इस शहर का है ना नक्शा पलट कर सकते थे, यहाँ जो है विकास कार्यों की जड़ी लग सकती थी। वित्त मंत्रालय उनके पास में था, चाहे जितना यहाँ पे काम करवा सकते थे, लेकिन उनकी मनसा ही नहीं है। यहाँ पे वो नीति दूसरी अपना रहे हैं कि भाई जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शोषित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, जितना उनको पीछे धकेलेंगे उतना ही कहीं ना कहीं उनको जो फ़ायदा होगा, क्या कि ताकि ये जो गरीब लोग हैं ये अपने दबे रहें, ये आवाज़ ना उठा पाएँ। क्योंकि ये सक्षम हो गए, शिक्षित हो गए तो कल को ये सवाल करेंगे और इन लोगों को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए ये काम किया मिड्डा साहब ने
मैं क्या बताऊं, आप जिस प्रकार से विरोध हो रहा है आपको समय में पता लग रहा होगा कि भाई अब हर हलके के अंदर उनको कहीं ना कहीं पैसे का और झूठ माट के दिखावे का जो है इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ना तो उनके साथ में लगने के लिए जनता है, ना उनके पास में जो है ठोस कार्यकर्ता है। सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा किराए का सिस्टम चल रहा है। सभी के सभी जो है बिकाऊ सिस्टम है, किराए की गाड़ियाँ हैं, किराए के आदमी उनके साथ में चल रहे हैं। अगर उनको समय पे अगर लोगों के बीच में जा करके उनकी समस्याएं सुनी होती, उनकी समस्याओं को दुरुस्त किया होता, अगर धरातल के ऊपर काम किए होते, तो आज उनको इस प्रकार से जो है किराए पे आदमी नहीं लेके आने की नौबत आती। सुनील जी, क्या चुनाव चिन्ह है आपका? केतली हमारा जो निशान है, केतली का निशान है। और मैं सभी वोटर से अपील करता हूं कि वे सब पार्टी देख ली, अब की बार केतली। मैं सभी वोटर्स का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वे वो इतना जन समर्थन मेरे को दे रहे हैं। सभी बहुत प्यार और स्नेह के साथ में बुला रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आश्वस्त कर रहे हैं कि वे अब की बार जो है वो बदलाव करके ही रहेंगे। मैं सभी वोटर से अपील करूँगा कि वे आने वाली विधानसभा चुनाव के अंदर 5 तारीख को एक केतली के सामने वाला बटन दबा करके ऋतुराज बामणिया को सफल बनाएं, ताकि वे हम अपनी दशा और दिशा बदलने का काम कर सकें और अपना जो ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो उनको कहीं ना कहीं खुद दुरुस्त कर सके। जब तक हम दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे तब तक हम अपाहिज ही रहेंगे। तो मैं सभी से वोटर से अपील करता हूं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना आशीर्वाद दें। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई जींद के अंदर है सुनील राज बामणिया जी हैं, ऋतुराज बामणिया जो आज़ाद उम्मीदवार है, चुनाव चिन्ह केतली का निशान बताया है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, इनके विचार आपने कैसे लगे अपनी राय देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।